दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रवीण कहानी क्लब में। और आज के कहानी का नाम है प्यासी रूह। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपने स्टोरी की शुरुआत करते हैं। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी और लंबी सड़कें मेरा हमसाया बनकर मेरे साथ चलती है। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती ही रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा है कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कई खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखने लायक होती है। मेरा रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। और इन्हीं सूने और लंबे रास्तों पर दिन में इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम भी पैदल चलना मुश्किल हो जाए। मई की बेरहम गर्मी और माथे से गिरता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन ही बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर रुक गई। सड़क के किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वही पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सिर ढका रखा था। उससे तो वो किसी भले घर की महिला लग रही थी, लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाली हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यही कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं डरी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर डर ही जाए। लेकिन वो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव था, लेकिन हाँ, उसके होठों पर मुस्कान बराबर आ रही थी। लेकिन मैं ही डर गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने में डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। कहीं वो कोई भूत ऊत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब डराने लगा था। मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाना था, और इसी सोच में मेरे चाल में गजब की तेजी आने लगी। करीब थोड़ा दूर चला ही था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर सामने वाली सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये यहाँ पर कब आ गई? रास्ता तो एक ही है ना। और मेरे सामने से ना कोई गाड़ी गई और ना कोई पैदल दौड़ते हुए मेरे आगे निकला। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं तेजी से भागा, इतनी तेजी से कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें जोरों से चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा है? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़ खाना, स्लैटर हाउस, जहाँ जानवर काटते। बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब मैं कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल चलकर? और हाँ, एक औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह से। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट्स करके बताओ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तितली उड़ ना सकी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने कहा, आजा मेरे पास। तितली उड़ ना सकी, टैक्सी में चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने कहा, आजा मेरे पास।